जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के 30 क्वेश्चंस के आधार पर प्रैक्टिस सीरीज का आगाज़ हो चुका है, जिसमें हम विलियम शेक्सपियर को डिस्कस कर रहे हैं। और इसी क्रम में दोस्तों आज हम विलियम शेक्सपियर पर आधारित प्रैक्टिस सेट 5 पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी इस प्रैक्टिस सीरीज़ का लाभ लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिस ना करें। और दोस्तों, ताकि आप इसका लाभ अच्छे से ले सकें, और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो, प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लिया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, शेक्सपियर्स नरेटिव पोएम इज। दोस्तों, शेक्सपियर द्वारा लिखी गई नरेटिव पोएम है ए वीनस एंड एडोनिस, हीरो एंड लिएंडर, रोमियो एंड जूलियट, सिम्बेलिन। दोस्तों आपको बताना है, आपको सही आंसर बताना है, इसका राइट आंसर बताना दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस इसका सही आंसर है दोस्तों। वीनस एंड एडोनिस वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1593। इट इज़ लॉन्ग नरेटिव पोएम। वीनस एंड एडोनिस इज़ नॉन एज फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो विलियम शेक्सपियर का पहली कोई रचना है तो वीनस एंड एडोनिस है। ठीक है दोस्तों, सेड बाय विलियम शेक्सपियर। इट वाज रिटन इन 6 लॉन्ग स्टैंजास। दोस्तों जैसा कि इसको जो लिखा गया है 6 बड़े स्टैंजाज में लिखा गया है और 6 लाइन में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। दोस्तों विलियम शेक्सपियर द्वारा जो लास्ट सोनेट था वो लिखा गया, उसका नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, लास्ट सोनेट है, उसका नाम बताइए। देखिएगा दोस्तों, ये देख लीजिएगा। दोज लाइन्स दैट आई बिफोर हैव रिट डू लाई। बी, लव इज टू यंग टू नो व्हाट कंसियंस इज। सी, टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डिस्पेयर। ठीक है दोस्तों, डी देख लेते हैं। द टाइटल लव गॉड लाइंग वंस एज लीव। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर आपको टिक करना है। इसका जो सही आंसर है विलियम शेक्सपियर का जो लास्ट सोनेट है वह है डी। इसका सही आंसर है दोस्तों डी। सही आंसर इसका डी है दोस्तों, सही आंसर इसका डी है। इसको देख लेंगे। डी पर टिक करेंगे दोस्तों, सही आंसर इसका डी है। ठीक है दोस्तों, डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन 3 को देखिए। द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज्ड इनटू विच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ थीम ऑफ द प्ले। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेंगे। द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज्ड इनटू विच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ थीम ऑफ द प्ले। इसकी दोस्तों हमें कैटेगरी बताना है। जो हैमलेट प्ले है
विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित हैमलेट प्ले है उसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, उसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है इसको देख लेंगे। कॉमेडी में रखा गया है, इसको ट्रेजेडी में रखा गया है, या हिस्टोरिकल प्ले में रखा गया है, या रोमांस प्ले में रखा गया है। दोस्तों इसकी जो कैटेगरी है वो ट्रेजेडी है। दोस्तों जो विलियम शेक्सपियर के जो ग्रेट ट्रेजेडी है 4, वो उसमें जो दोस्तों सबसे पहला हैमलेट है, सबसे पहला हैमलेट है, फिर ओथेलो है, फिर किंग लियर है, इसके बाद दोस्तों मैकबेथ। ठीक है दोस्तों, मैकबेथ। ये 4 जो है ट्रेजेडी इनकी महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, हैमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, किंग लियर हो गया, मैकबेथ हो गया। ये 4 ट्रेजेडी इनकी ग्रेट ट्रेजेडी के रूप में जानी जाती हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ होरेशियो इन द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। दोस्तों होरेशियो जो है वो कौन है इन द प्ले हैमलेट। हैमलेट में विलियम शेक्सपियर द्वारा हैमलेट में होरेशियो कौन है, देख लेंगे दोस्तों। द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे, बी हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड्स, सी द किंग ऑफ डेनमार्क हैमलेट्स अंकल, डी अ सोल्डर एंड गार्ड्समैन एट एल्जिनोर। दोस्तों यहाँ थोड़ा ये हट के आना चाहिए था। ठीक है, इसको देख लेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर आप देंगे, सही आंसर बताइए दोस्तों। राइट आंसर इसका दोस्तों जो होरेशियो होता है हैमलेट प्ले में, वो जो हैमलेट होता है ना उसका क्लोज फ्रेंड्स होता है। कौन होता है दोस्तों, हैमलेट का क्लोज फ्रेंड्स होता है। हमारा आंसर जो होगा बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द विचेस प्रोफेसी टू वैंक्यू ऑन द हेथ इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। दोस्तों जो चुड़ैलें होती हैं, चुड़ैलें होती हैं दोस्तों, प्रोफेसी मतलब जो भविष्यवाणी करती हैं। टू वैंक्यू ऑन द हीथ इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, जो विलियम शेक्सपियर का जो मैकबेथ प्ले होता है उसमें जो चुड़ैलें होती हैं भविष्यवाणी करती हैं, वो क्या करती हैं। ठीक है, देख लेंगे दोस्तों। बैंकों के बारे में क्या भविष्यवाणी करती हैं, ये देख लेंगे दोस्तों। डैट ही रूल द किंगडम, बी देखेंगे डैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग्स। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेंगे। डैट ही विल बी लेस ग्रेट एंड हैप्पी देन मैकबेथ। डी देख लेंगे डैट ही इज मेयर फॉल द टू मैकबेथ। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो भविष्यवाणी करती हैं कि जो इसका सही आंसर बी है दोस्तों। डैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग्स भविष्यवाणी करती हैं कि बैंको जो होता है उसके बच्चे आने वाले भविष्य में राजा बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इसको देख लेंगे। आइए दोस्तों। द गिल्टी कंसियंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। द पोर्टर सीन्स, द बैंकेट सीन, द स्लीप वॉकिंग सीन,
द सेकेंड मीटिंग विद द बिटचेस। इसमें दोस्तों सही आंसर होगा इसका द बैंकेट सीन्स। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा द बैंकेट सीन। द गिल्टी कॉन्शियस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन द बैंकेट एक्ट थर्ड सीन फोर्थ, सीन इन विच ही सीज द घोस्ट ऑफ बैंक्यू सिटिंग एट हिज सीट ऑन द बैंकेट टेबल इन हिज कास्टल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा द बैंकेट सीन्स। आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, वाई वॉज द मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी इन मैकबेथ। ठीक है दोस्तों, मैकडफ, इसको देख लेंगे दोस्तों। मैकडफ जो था इतना काबिल क्यों था टू किल मैकबेथ, मैकबेथ को मारने के लिए, डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी इन मैकबेथ, जबकि दोस्तों जो विचेस थी, जो चुड़ैलें थी, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, जबकि उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, फिर भी मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ, मैकबेथ को मारने में सफल क्यों हुआ। ही किल्ड द विचेस फर्स्ट, ही रिसीव अ चार्म फ्रॉम ग्रीन्सविंडल, ही वॉज ए वेरी पावरफुल वॉरियर, ही वॉज बॉर्न बाय सीजेरियन सेक्शन। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ही वॉज बॉर्न बाय सीजेरियन सेक्शन, क्योंकि दोस्तों उसका जन्म कोई नेचुरल जन्म नहीं हुआ था, उसका जो जन्म हुआ था वह सीजेरियन सेक्शन के आधार पर हुआ था, अर्थात शल्य चिकित्सा के आधार पर हुआ था। कैसे हुआ था? शल्य क्रिया के आधार पर, ऐसे कह सकते हैं, शल्य क्रिया। ठीक है दोस्तों, शल्य क्रिया के आधार पर, शल्य क्रिया के आधार पर हुआ था, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल जन्म नहीं हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैकबेथ अटर्स हिज सोलोलॉकी टुमारो एंड टुमारो व्हेन। मैकबेथ हिज सोलोलॉकी, अपनी सोलोलॉकी, अपनी आत्मभाषण कब दिया? टुमारो एंड टुमारो, कल और कल और कल। ठीक है दोस्तों, ये मैकबेथ की सोलोलॉकी थी, आत्मभाषण का। He comes to know the truth about Macduff. He received the news of Lady Macbeth's death. Wormwood comes to Dunsinane. Malcolm and Siward enter the castle. दोस्तों आंसर करना है आपको। उसने जो अपना सोलोलॉकी आत्मभाषण दिया टुमारो एंड टुमारो, वह कब दिया? ही रिसीव द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ। दोस्तों जब उसे न्यूज़ मिलती है, जब समाचार मिलता है ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ का, उसकी मौत का, जब उसे समाचार मिलता है, लेडी जो मैकबेथ होती है, उसकी मैकबेथ की जो पत्नी होती है, 4 विचेस जिसको बोलते हैं, जब समाचार मिलता है उसकी मौत का, लेडी मैकबेथ की मौत का, तब वह इन शब्दों को बोलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। व्हाट नेम डज रोजालिंड एज्यूम फॉर हर डिस्गाइज्ड सेल्फ इन एज यू लाइक इट। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ, आप देख पा रहे हैं जो 9th क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ एज्यूम लिखा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ जो लिखा है ए और आएगा, एज्यूम फॉर हर डिस्गाइज्ड सेल्फ इन एज यू लाइक इट। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों आंसर करना है। पहला दिया है जोब, दूसरा दिया हैरी,
तीसरा गैनीमेड, तीसरा इकोरस। ठीक है दोस्तों, इसको आपको आंसर करना है। इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों गैनीमेड। ठीक है, इसका सही आंसर है गैनीमेड। रोजालिंड डिस्गाइज्ड नेम इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट 1623 इज गैनीमेड। ठीक है दोस्तों, इसको आप देख लेंगे। सही आंसर इसका सी गैनीमेड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। What does the disguised Rosalind promise to do for Orlando in As You Like It? ठीक है दोस्तों, इसको देख लेंगे। इसका दोस्तों सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है दोस्तों हेल्प हिम ओवरकम हिज लव्ड सिकनेस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 11 देख लेंगे। विथ whom डज ओलिवर फॉल इन लव इन एज यू लाइक इट। विद whom किसके साथ दोस्तों ओलिवर के प्यार का पतन हुआ। एज यू लाइक इट में किसके साथ ओलिवर के प्यार का पतन हुआ। ठीक है दोस्तों, रोजालिंड, फोबी, ऑड्रियो, एलिना। सही आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आंसर करना है दोस्तों। इसमें सही आंसर दोस्तों है एलिना। ठीक है दोस्तों, इन एज यू लाइक इट ओलिवर फॉल्स इन लव विद एलिना। एलिना के साथ दोस्तों इसके प्यार का अंत हुआ, पतन हुआ। आगे बढ़ते हैं। हु इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट कैन सक मेलंकोली आउट ऑफ अ सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, इसमें तो मेलंकोली है, जो हास्यपूर्ण जो कैरेक्टर है उसको बताना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इसमें बताना है दोस्तों, सेलिया है, टच स्टोन है, जैक्वस है, ड्यूक सीनियर है। इसमें आपको आंसर करना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों जैक्वस। ठीक है, इन एज यू लाइक इट जैक्वस इज ए नॉन टू सक मेलंकोली आउट ऑफ ए सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स हु सेड दिस एंड इन विच प्ले। दोस्तों किसने कहा, इस प्ले में कौन कहता है, इन लाइनों को देख लेंगे दोस्तों। कैसियस इन जूलियस सीजर, कैसियस कहता है जूलियस सीजर में। एंटोनी इन जूलियस सीजर, एंटोनी कहता है जूलियस सीजर में। कालीवान इन द टेम्पेस्ट, कालीवान कहता है द टेम्पेस्ट में। एंटोनी एंड क्लोपेट्रा। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेंगे। एंटोनी एंड क्लोपेट्रा दोस्तों, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा में कहता है, इसको देख लेंगे। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों देख लेंगे। इसका जो सही आंसर है दोस्तों कैसियस इन जूलियस सीजर। इसको दोस्तों कैसियस कहता है जूलियस सीजर में। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर्स सक्सेस। दोस्तों निम्नलिखित में से वह कौन सी बुक्स हैं जिससे जो शेक्सपियर है उनकी सफलता की शुरुआत हुई। विलियम शेक्सपियर की सफलता की शुरुआत हुई, उस बुक्स को मार्क्स कीजिए, उस बुक को टिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, देख लेंगे। लव्स लेबर लॉस्ट है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, वीनस एंड एडोनिस है, सोनेट्स। आपको बताना है दोस्तों वह कौन सी बुक है। ठीक है दोस्तों, वीनस एंड एडोनिस सही आंसर है दोस्तों, वीनस एंड एडोनिस। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। इन विच प्ले डज शेक्सपियर इंट्रोड्यूस अस टू द वर्ल्ड ऑफ फेरीज विद द रुगेज इम्प ऑफ फोकलोर पक। ठीक है दोस्तों, द टेम्पेस्ट, वी एज यू लाइक इट, सी 12th नाइट, डी अ मिडसमर नाइट ड्रीम। दोस्तों इसमें जो कहा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है दोस्तों, फेरीज परियों विद द रोग्यूज। यहाँ दोस्तों रोग्यूज का मीन्स यहाँ पर होता है सातिर, फोकलोर, लोक साहित्य, पक एंड शरारती बच्चा। दोस्तों फेरीज विद द रोग्यूज, सातिर, फोकलोर, यहाँ लोक साहित्य की बात की, पक, शरारती बच्चा। शेक्सपियर के किस प्ले में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है, इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया गया है किस प्ले में? द टेम्पेस्ट में, एज यू लाइक इट में, 12th नाइट में, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। दोस्तों इसका सही आंसर है डी फॉर डेनमार्क, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, दोस्तों देख लेते हैं। 16 आउट ब्रीफ कैन, आउट ब्रीफ कैंडल, सॉरी यहाँ पर कैंडल है, यहाँ जो आएगा कैंडल। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें दोस्तों पहला दिया है मैकबेथ, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मच एडो अबाउट नथिंग, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, निम्नलिखित में तो कोई नहीं, इसको देख लेंगे। इसका जो सही आंसर है दोस्तों मैकबेथ, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। मकबूल इज अ मूवी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर। जो दोस्तों मकबूल मूवी है हिंदी सिनेमा की, मकबूल जो मूवी है वह शेक्सपियर के किस प्ले पर आधारित है? ठीक है, वह शेक्सपियर के किस प्ले पर आधारित है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बी मैकबेथ, सी मच एडो अबाउट नथिंग, सी नॉन ऑफ द एबव। निम्नलिखित में तो कोई नहीं। ठीक है, अब आपको बताना है कि मकबूल जो मूवी है वो किस प्ले पर आधारित है। इसका सही आंसर है दोस्तों मैकबेथ, इसका सही आंसर है। इसको देख लेंगे। मकबूल इज़ बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स मैकबेथ जो प्ले है इनका उस पर आधारित मकबूल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18। मैकबेथ इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट ए। विलियम शेक्सपियर के द्वारा मैकबेथ एक प्ले है,
अबाउट ए वह किस पर आधारित है या किसके बारे में जानकारी देता है। होमिसाइड, मानव हत्या, सुसाइड आत्महत्या, ब्लैकमेलिंग एंड रेजिसाइड। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, जो मैकबेथ है वो एम्बिशन पर आधारित है, इच्छाओं पर आधारित है, और इसमें जो दिखाया गया है वो रेजिसाइड दिखाया गया है, राजा की हत्या को दिखाया गया है ना। तो इसका जो एक शब्द होता है रेजिसाइड, इसका सही आंसर होगा रेजिसाइड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसको देख लेंगे। हु आर मॉलकॉम एंड डोनाल्ड वेन इन दिस प्ले। दोस्तों मॉलकॉम एंड डोनाल्ड वेन कौन है इन दिस प्ले, इस प्ले में हैं, कौन है, कौन से प्ले में है दोस्तों, मतलब इन दिस प्ले में कौन है आपको देखना है। यहाँ मैकबेथ की बात हो रही है। किंग डंकन सन, फ्रेंड ऑफ मैकबेथ, वैंक्यू सन्स, मैकडफ ब्रदर्स। इसको दोस्तों सही, इसका सही आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन का सही आंसर है, हम टिक करेंगे, ए पर टिक करेंगे। इसका सही आंसर किंग डंकन्स सन्स। ठीक है दोस्तों, जैसा कि जो राजा डंकन्स होता है उसके बेटे जो होते हैं उनका नाम होता है मॉलकॉम एंड डोनाल्ड वेन इन दिस प्ले के अनुसार दोस्तों उनके बेटे का नाम है। आगे बढ़ते हैं। जो कि मैकबेथ द्वारा मार दिए जाते हैं डंकन्स, उनके अपने ही महल में। ठीक है, मैकबेथ के अपने महल में डंकन्स को मार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव। दोस्तों जो मैकबेथ है उसका जो वास्तविक टाइटल है वह क्या होना चाहिए, वह क्या है। थेन ऑफ काउडर, थेन ऑफ ग्लैमीज, थेन ऑफ 5 ईयर ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। दोस्तों इसका जो सही आंसर है थेन ऑफ ग्लैमीज। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, सही है इसका आंसर, थेन ऑफ ग्लैमीज। आगे बढ़ते हैं। द पोर्टर सीन्स प्रोवाइड्स। दोस्तों 21 देख लेंगे। द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स। दोस्तों जो पोर्टर होता है वो बोझ ढोने वाला के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोवाइड करना मतलब प्रदान करना। दोस्तों वह कौन सा सीन है जो बोझ ढोने वाले के लिए प्रदान किया गया है। अ क्लू टू द प्ले, टाइम फॉर द आर्मी ऑफ टू कम, कॉमिक रिलीफ, टाइम फॉर वैंक्यू टू स्केप। दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर है, सही आंसर टिक करेंगे, सी फॉर चेन्नई, कॉमिक रिलीफ। दोस्तों यहाँ हास्य राहत की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज मैकबेथ कास्टल लोकेटेड। दोस्तों वेयर इज मैकबेथ कास्टल लोकेटेड, इसमें दोस्तों जो बताया गया है महल मैकबेथ का महल स्थित कहाँ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो दिखाया गया है मैकबेथ का कहाँ है कास्टल लोकेटेड, वह कास्टल लोकेटेड महल स्थित था एट आयरलैंड, एट नॉर्वे, एट काउडर, एट इन्वर्नेस। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा एट इन्वर्नेस। दोस्तों वही महल की बात हो रही जहाँ पर उन्होंने डंकन को दावत पर बुलाया और वहाँ उनका कत्ल कर दिया गया।
लेडी मैकबेथ द्वारा कहने पर मैकबेथ द्वारा उसका कत्ल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा डी फॉर डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों जैसा कि मैकबेथ कास्टल बाज कास्टल ऑफ इन्वर्नेस वेयर डंकन्स मर्डर टेक्स प्लेस। दोस्तों वही जगह है जहाँ पर डंकन का मर्डर किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हु प्लान टू किल वैंकू एंड हिज सन। दोस्तों किसने प्लान बनाया, कौन है वह जिसने प्लान बनाया वैंकू को और उसके बेटे को मारने का। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेंगे किसने प्लान बनाया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, आप देख पा रहे हैं, मैकडफ, मैकबेथ, माल्कम, रॉस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैकबेथ। ठीक है, क्योंकि वह जानता था यदि इन्हें नहीं मारता हूँ मैं तो बाद में आने वाले फ्यूचर में भविष्य में ये राजा बनेंगे, जबकि उसकी लालसा ये थी कि वही राजा बने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वाई इज वैंक्यू किल्ड। दोस्तों वैंक्यू ने मारा इस वाई, क्यों। इसको देख लेंगे 24 दोस्तों, 24 बैंक को क्यों मारा गया, इसको देख लेंगे दोस्तों। बिकॉज ही इज़ अ पावरफुल जनरल। ठीक है, वह एक पावरफुल जनरल था इसलिए मारा गया। क्योंकि बिकॉज ही इज़ द सन ऑफ किंग डंकन, क्योंकि वह किंग डंकन का बेटा था इसलिए वह मारा गया। बिकॉज ही डिसोबेड मैकबेथ। दोस्तों डी देख लेंगे, बिकॉज ही इज अवेयर ऑफ द विचेस प्रोफेसी। दोस्तों वैंक्यू को इसलिए मारा क्योंकि दोस्तों जो विचेस थी उन्होंने भविष्यवाणी की थी और जागृत किया था कि आने वाले भविष्य में वह राजा बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए उसको मार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। द विचेस आर एक्वेवोकेटर्स, दिस मीन्स डैट द विचेस वर। दोस्तों देख लेंगे 25, यहाँ एक्वेवोकेटर्स की बात हो रही है, गोलमोल बातों की बात हो रही है। विचेस आर द false in their prophecies, ambiguous in their saying। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, दोस्तों बी फॉर बॉम्बे सही आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। तो 26 देख लेंगे, विद द डेथ ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ की जो मृत्यु थी वो किसके साथ हुई। ठीक है दोस्तों, मैकबेथ की मृत्यु किसके साथ हुई। मोरल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड, मोरल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेंगे। 27 देख लेंगे दोस्तों। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय। देख लेंगे 27। दोस्तों यहाँ दिया है स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, मिठाई प्रतिकूल परिस्थितियों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ इसको दीज लाइन्स स्पोकिंग किसने बोला है, इसमें देख लेंगे। इसमें दोस्तों जो ड्यूक सीनियर है उनके द्वारा ये बोली गई लाइन है, ड्यूक सीनियर के द्वारा बोली गई लाइन है। इसमें दोस्तों स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी इज़ अ फेमस मैक्सिम स्पोकिंग बाय ड्यूक सीनियर इन एज यू लाइक इट 1623 फर्स्ट फोलियो में इसको दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेयर इज ड्यूक सीनियर स्टेइंग आफ्टर बीइंग डिपोज्ड ऑफ हिज किंगडम। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर करेंगे 28 का आंसर करेंगे इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन। दोस्तों सही आंसर है इसका इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन। आगे बढ़ते हैं। 29 दोस्तों देख लेंगे। रोजालिंड इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर नेम सेलियास फादर। दोस्तों जैसा कि रोजालिंड इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर की जो बेटी होती है वह रोजालिंड होती है। नेम सेलियास फादर, और सेलिया के पिता का नाम क्या है, सेलिया के पिता का नाम क्या है दोस्तों। सही आंसर है इसका दोस्तों, आइए देख लेते हैं, जैक्वस ओलिवर ऑरलैंडो फ्रेडरिक। इसका दोस्तों सही आंसर है, सेलिया के पिता का जो नाम है उसका सही आंसर है दोस्तों आंसर नंबर डी। ठीक है, इसका सही आंसर फ्रेडरिक, सही आंसर इसका फ्रेडरिक पर टिक करेंगे दोस्तों, डी आंसर है इसका फ्रेडरिक। आगे बढ़ते हैं। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इन द प्ले जैक्वस इज। दोस्तों जैक्वस जो है वह प्ले में क्या है, असिनिक और कॉमिक कैरेक्टर, ठीक है, और रेस्टलर और रूलर। दोस्तों इसमें आपको बताना है जो जैक्वस है वह क्या है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों आर्सेनिक, इसका सही आंसर आर्सेनिक। जैसा कि दोस्तों जैक्वस इन एज यू लाइक इट इज़ नॉन फॉर हिज अनमिटिगेटेड सिनिसिज्म। दोस्तों ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसके साथ ही हमारा जो प्रैक्टिस सीरीज़ है वो लगातार चल रहा है, और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। आज का वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।